आज आपको बताने जा रहा हूँ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक पुराने स्टैंड से, जो कि ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड होता है, टू न्यू स्टैंड्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। Replication is the process of producing two identical replicas of the DNA from one DNA molecule। वही जो अभी आपको मैंने बताया कि एक DNA molecule से दो न्यू DNA molecule का फॉर्मेशन होता है, that is known as replication, and it occur during the S phase of the interphase of cell cycle। चाहे वो meiosis हो चाहे वो माइटोसिस हो, दोनों के एस सिंथेटिक फेज, एस फेज मीन्स सिंथेटिक फेज जिसपे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। और इस फेज में सपोज दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ द 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके क्रोमोसोम्स की नंबर बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, दैट इज द 92। तो ये ड्यूरिंग द सिंथेटिक फेज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड साइंटिस्ट मेसेल्सन एंड स्टाइल, इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव टाइप? मींस वन पैरेंटल डीएनए से जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें एक डीएनए तो पैरेंटल होता है, सपोज दैट दिस इज द पैरेंटल डीएनए। अब इससे जो दो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल तो पैरेंटल टाइप का होगा एंड दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल न्यू टाइप का होगा, and that is known as semi-conservative mode of replication, and that is discovered by Meselson and Stahl. So DNA replication occur during the synthetic phase of interphase of cell cycle, number one. Number two, DNA is the replication is the semi-conservative. It is proven by Meselson and Stahl. There are different enzymes which are involved in DNA replication process. The most important is the DNA polymerase. Actually it is of three type, DNA polymerase 1, 2, 3, but in your syllabus it only DNA polymerase is included. That work of the DNA polymerase is the polymerization. What do you mean polymerization? Means addition of nucleotides, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड को ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके जोड़ते चले जाना, that is known as polymerization, जो कि DNA polymerase का काम है। Second work is helicase. Helicase role is unwind of DNA. Suppose that is the DNA. हेलिकेन एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करता है, इस तरह से अनवाइंड कर देगा, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। इसके बारे में भी हम आपको फिर से बताएंगे। थर्ड वन इज द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन दैट स्टेबलाइज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। Topoisomerase or gyrase, also known as gyrase, that reduce the supercoiling in DNA. Primase, that is the synthesis of primer, and DNA ligase binding of the DNA strands nick। अब एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं, इनका रोल क्या होता है। हेलिकेज एंजाइम किसी भी रेप्लिकेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले उस डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड किया जाए, मीन्स उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाए। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को, कितने के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको पता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे कि डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन मीन्स अगर ये डीएनए स्ट्रैंड, सपोज दैट हम इस तरह से मान लेते हैं कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो डीनेचर करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एक स्ट्रैंड अलग, एक स्ट्रैंड अलग। दैट इज द डीएनए हेलिकेज। ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को डीनेचर, इधर देखिए डीएनए ओरिजिनल फॉर्म में है, इधर के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके टूट चुके हैं, सो डीएनए इज नाउ डीनेचर्ड। अब इस डीनेचर पोजीशन को बनाए रखना कि फिर से ये रिवाइंड करके ओरिजिनल कंडीशन में ना पहुंच जाए, ये रोल होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का, जो कि यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं उनके सिंगल स्टैंड पे, जो कि डीएनए को फिर से ओरिजिनल स्टेट में आने से रोकते हैं। अच्छा, ड्यू टू दैट डीनेचरेशन, इधर की तरफ डीनेचर करता जाता है, तो दैट विल रिजल्ट इन द सुपर कॉइलिंग एट द पोस्टीरियर एंड अदर एंड। इस पोस्टीरियर एंड से क्या हो सकता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है,
इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट इज आल्सो नोन एज गायरेज। तो डीएनए आइसोमरेज आर द गायरेज एंजाइम यहाँ पर होता है जो कि इसकी सुपर कॉइलिंग को रोकता है। प्राइमेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द replication synthesis is the synthesis of primer. What are the RNA primer? RNA primers are 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड के चेन्स होते हैं आरएनए के बने हुए, 1 2 3। कंडीशन क्या है, इनका जो 3 प्राइम है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, अब आपको पता है कि फास्फोडिस्टर बॉन्ड बनता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो कि 3 प्राइम पर हो, और 5 प्राइम के फास्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। 5 प्राइम के फास्फेट ग्रुप के बीच में बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल इंट जो प्रोवाइड करता है प्राइमरीली दैट इज प्रोवाइडेड बाय आरएनए प्राइमर, और उस आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस करता है प्राइमेज। ये रेप्लिकेशन का यूनिक फीचर है कि रेप्लिकेशन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे होता है फर्स्ट थिंग, और आरएनए का प्राइमर जो लगता है वो दोनों स्ट्रैंड पे लगता है, और डीएनए के सिंथेसिस ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। फॉर दैट द प्राइमर्स आर एडेड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए, 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। तो दैट इज द रोल ऑफ प्राइमर। First, it provide the 3 prime hydroxyl group for the upcoming nucleotide, और ये दोनों स्टैंड पे लिखेगा and is synthesized by the enzyme primase. Now DNA ligase. DNA ligation is the joining of 2 nucleic acid fragments through the action of an enzyme. An enzyme is the DNA ligase. The end of fragments are joined together by formation of phosphodiester bond between 3 prime hydroxyl of one DNA returns with the 5 prime hydroxyl of the another DNA terminus। से मैंने पहले बताया कि एक डीएनए का 3 प्राइम, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फास्फेट ग्रुप, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ये कुछ मेन एंजाइम्स से जो कि रेप्लिकेशन में यूज करते हैं। And obviously the most important is the DNA polymerase that perform the polymerization reaction. And the role of the DNA polymerase is to add the correct type of DNTPs, nucleotide triphosphates, इनको जोड़ना। अब आपको पता है कि डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तीनों चारों को जोड़ना इनका काम होता है एज पर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। सपोज दैट यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी जुड़ेगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए जुड़ेगा, जी है तो सी जुड़ेगा, सी है तो जी जुड़ेगा। ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग डीएनए पॉलीमराइजेशन करता हुआ पूरी स्ट्रैंड पर चला जाता है। अब देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द रेप्लिकेशन: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। व्हाट इज द initiation? The initiation is the formation of replication fork that is sometimes also known as ORIC, origin center for replication. Replication fork is formed by the enzyme helicase. जो हेलिकेज होता है वो डीएनए को अनवाइंड करता है एक स्पेसिफिक रीजन पे, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। Now again the helicase enzyme break the hydrogen bond, आपको पता ही है, between the nitrogenous base, और डीनेचर करता है डीएनए को। आपको पता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि इस तरह से अगर डीएनए मॉलिक्यूल है तो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को डीनेचर कर देगा, तोड़ देगा। दैट रिजल्ट इन द डीनेचरेशन ऑफ द डीएनए। और जो डीनेचर्ड पोजीशन है दैट इज आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क और आईसी, ये वही जगह है, ओरिजिन सेंटर फॉर रेप्लिकेशन है, जहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होगा। हेलिकेज एंजाइम का अपना रोल है। अभी आपको मैं अगर जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये अपना काम कर रहा है, मींस इधर की तरफ डीएनए को डीनेचर करता चला जा रहा है। टोपोआइसोमरेज उसकी सुपर कॉइलिंग को रोक रहा है। एसएसबी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इसको रीनेचुरेशन होने से रोक रहा है। प्राइमेज यहाँ पर प्राइमर ऐड कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि प्राइमर का एडिशन इधर भी होगा, दोनों एंड पे होगा, इधर भी होगा और इसके अपोजिट एंड यहाँ पर भी होगा, एट टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। आरएनए प्राइमर लगने के बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको इलोंगेट करेगा। प्राइमेज एंजाइम एडेड प्राइमर्स ऑन द बोथ स्ट्रैंड, ये आपको पता है। इलोंगेशन,
ना यहाँ पे रोल शुरू होता है डीएनए पॉलीमरेज का। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पता है एडनिन अगर यहाँ पर तो थायमिन को जोड़ देगा, या ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन को जोड़ देगा, और इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच की जो स्पेस है, इसको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर टू नो दैट कि रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट एक तरफ है, तो वन एंड पर तो प्राइमर यहाँ पर एक लगा है, अपोजिट एंड पे एक प्राइमर लगता है। लेकिन जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट और आगे बढ़ता है, तो एक एंड पे तो डीएनए कंटिन्यूअस उधर ही चला जा रहा है जिधर की तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट है, लेकिन अपोजिट स्टैंड पर देयर इज मेनी प्राइमर्स आर इन्वॉल्व। कई बार प्राइमर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, कई प्राइमर्स लगाने पड़ते हैं। ये जो छोटे छोटे प्राइमर्स लग रहे हैं, तो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्योंकि इनकी सिंथेसिस रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के अपोजिट में हो रही है, और सिंथेसिस होनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। अब इस बेस पे हम डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को बोल सकते हैं, वन इज द लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर इज द लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज नोन एज कंटिन्यूअस सिंथेसिस, जिसपे एक डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाता जा रहा है। क्यों? बिकॉज दैट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट। और दूसरे स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई प्राइमर लगते हैं एक, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट। रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट इधर है, उसकी सिंथेसिस इधर है। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में डीएनए पॉलीमरेज के जो वेरियस एक्शंस है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इनसे प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है आपस में। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड एक बार फिर से देख लीजिए। लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर भी है, लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड उधर भी होगा। लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस उधर की तरफ है जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक प्राइमर की जरूरत है, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत होती है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस को बोलते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड फॉर्म स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, एंड these fragments are known as Okazaki fragments after their discoverer Riki Okazaki. So that is the basics of DNA replication. On the leading strand synthesis occur continuously. On lagging strand synthesis restart many times as helix unwind, resulting in many short fragments called the Okazaki fragments. ये again वही है joining of Okazaki fragments. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज उसको जोड़ देता है। एक एक्टिविटी इसमें होती है एक्सोन्यूक्लियस की, डीएनए पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियस से प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है, जो प्राइमर्स उनको रिमूव कर दिया जाता है, और डीएनए लाइगेज उनको फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है। एंड टर्मिनेशन इट इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट, द टर्मिनेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन अकर वेयर द टू रेप्लिकेशन फॉर्क मीट एंड फ्यूज। इस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, वो मूव करते करते धीमे धीमे अपोजिट एंड पे आ जाता है, और जब अपोजिट एंड पे आ जाता है और रेप्लिकेशन फॉर्क आपस में मिलते हैं तो दोनों न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।